Hello students, good day. Now we will start from Wilson's theorem. The statement of Wilson's theorem is, if p is a prime number, then p minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod p. p minus 1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट होता है माइनस 1 मोड p के, अगर p कोई प्राइम नंबर हमें गिवन है। तो देखिए, अब अगर p 2 और 3 के इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंस आपकी होल्ड ही करती है, क्योंकि p अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p हमने पुट किया है 1, तो आपके पास रिजल्ट ट्रू है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल इज़ 1 प्लस 1 2, तो 1 डिवाइड्स 2, 1 तो 2 को डिवाइड करेगा ही। सिमिलरली अगर 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड 2, तो 1 फैक्टोरियल इज़ 1 प्लस 1 इज़ 2 डिवाइड्स 2, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो फॉर एन p1 2 के लिए तो ट्रू है रिजल्ट आपका, 2 एंड 3 के लिए भी, इसी तरह 3 के लिए भी ट्रू है रिजल्ट आपका। 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 इज़ 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 प्लस 1 3 डिवाइड्स 3, तो 2 और 3 के लिए तो रिजल्ट आपका होल्ड करता ही है। सो नाउ वी कंसीडर p ग्रेटर देन 3। लेट a कोई इंटीजर है सच डैट a जो है वो 1 से लेकर p माइनस 1 के बीच में लाई करता है, डेट मीन्स a बिलोंग्स टू 1 टू अप टू p माइनस 1। देन a और p का GCD 1 होगा, क्योंकि p कोई प्राइम नंबर है जो p से पहले का है, तो दोनों के बीच का GCD जो है वो 1 होगा। नाउ एक कॉन्ग्रुएंस कंसीडर करते हैं, ax इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p। अब देखिए, क्योंकि a और p के बीच का GCD हमें 1 गिवन है, तो अभी हमने पिछले चैप्टर में थ्योरम की थी कि अगर इन दोनों नंबर्स का GCD 1 है तो दिस कॉन्ग्रुएंस हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और यूनिक होता है। सो सपोज B इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस, सो AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड P, वेयर B क्या है, 1 से लेकर p माइनस 1 के बीच का कोई नंबर है। नाउ दस इफ़ b इज़ गिवन, इसका मतलब देखिए कि अगर हमें ऐसा कोई b गिवन है, दस इफ़ b इज़ गिवन दैन, अब देखिए ए बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमें b गिवन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई a ऐसा ज़रूर आएगा इन नंबर्स में से जो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है, a के लिए कोई b एग्जिस्ट करता है और b के लिए कोई a एग्जिस्ट करता है, डेट मीन्स a एंड b जो हैं वो एक पेयर फॉर्म करती हैं, ठीक है। नाउ 1 से लेकर p माइनस 1 के जो इंटीजर्स हैं इनकी हम पेयरिंग करते हैं, ठीक है। जो जो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेंगे वो एलिमेंट्स का हम पेयर बना लेते हैं, क्योंकि a और b दोनों इन्हीं इंटीजर से बिलोंग करते हैं। सो हम a और इनमें से ऐसे a और b फाइंड आउट करेंगे जो पेयर बन के इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर सकें। a b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p। अब देखिए, हम लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल a नॉट इक्वल टू b, क्योंकि ये हम लेकर चलते हैं, अब इसको प्रूव करते हैं। इफ़ कंट्राडिक्शन लें a इज़ इक्वल टू b, देन a अगर b के इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंस क्या बन जाएगी, a स्क्वायर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p, दैट मीन्स p डिवाइड्स a स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब क्या हो गया कि p इसके फैक्टर्स बना लें a माइनस 1 एंड a प्लस 1, इसका मतलब या तो p इसको डिवाइड करता है या p डिवाइड करता है इसको। तो अगर तो p a माइनस 1 को डिवाइड करता है, इसका मतलब a माइनस 1 जो है दैट इज़ इक्वल टू 0। देखो ऐसा क्यों आया, p अगर a माइनस 1 को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, अब a हमें क्या गिवन है, 1 से लेकर p माइनस 1 के बीच का कोई नंबर, तो a माइनस 1 कैसा नंबर होगा, इसमें से हम बोथ साइड माइनस 1 कर दें तो ये 0 और ये माइनस 2 हो जाएगा। तो a माइनस 1 जो है वो 0 से p माइनस 2 के बीच का नंबर है, ये लेस देन है p माइनस 1 से, ठीक है, या फिर ये p से लेस है। इसका मतलब a माइनस 1 जो है डैट इज़ लेस देन p ग्रेटर देन इक्वल टू
0। अब a-1 p से छोटा है तो p a-1 को तो डिवाइड कर नहीं सकता, अपने से छोटे नंबर को डिवाइड नहीं करता कोई भी प्राइम नंबर। इसका मतलब a-1 के पास एक ही पॉसिबिलिटी बची अगर p उसको डिवाइड करता है कि वो 0 हो जाए। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया आपके पास a = 1। और सेकेंड केस क्या है, p डिवाइड्स a+1। इस केस को देखिए अब, क्योंकि a 1 से p-1 के बीच में लाई करता है तो a+1 क्या हो जाएगा, बोथ साइड ऐड कर दें 1 2, यहाँ 1 ऐड करेंगे तो ये p-1 + 1 इज़ p। तो a+1 जो है डेट इज़ > 2 < p। लेकिन अब a+1 देखिए, यहाँ से a+1 जो है डेट इज़ = p, क्योंकि 2 से तो ये बड़ा है। ठीक है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची कि 1 तो ये नंबर हो नहीं सकता क्योंकि 2 या 2 से बड़ा नंबर है। तो p डिवाइड्स, दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं, कोई भी प्राइम नंबर या तो 1 को डिवाइड करता है या खुद को। तो ये 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये > 2 है। सो ये खुद को ही, ये p ही हो सकता है क्योंकि p या तो 1 को डिवाइड करेगा या p को ही। सो p जो है वो a+1 को अगर डिवाइड करता है तो a+1 मस्ट बी p, क्योंकि 1 नहीं हो सकता है क्योंकि ये > 2 नंबर है। तो देखिए यहाँ से एक रिज़ल्ट ये आ गया और एक ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p इन केस a = 1 एंड a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 mod p इन विच a = p-1। देखिए a की वैल्यू क्या आ गई, p-1, तो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, p-1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p, क्योंकि -1 इधर जाके 0 हो जाएगा, +1 हो गए तो p डिवाइड्स p ट्रू हो जाएगी कंडीशन। सो अगर a की वैल्यू p-1 है तो ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड करेगी। तो आइदर a की कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के या होगा -1 के, दो ही पॉसिबिलिटीज़ आई हैं हमारे पास। अब देखिए, दिस केस डज नॉट यील्ड्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ऐसा क्यों हुआ कि a या तो 1 होगा या -1। सिर्फ a अगर 1 है या p-1 है तभी हमारे पास a = b इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करता है। देखिए हम क्या लेकर चले थे कि अगर a = b है तो a की हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ आ गई, a = 1 एंड a = p-1। देखो a और b अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो हमारी जो कॉन्ग्रुएंस है वो क्या बन जाती है, a² इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। तो a की वैल्यू 1 पुट करें तो भी सेटिस्फाई हो रही है कॉन्ग्रुएंस, p डिवाइड्स 0। और a की वैल्यू अगर p-1 पुट करते हैं तो तब भी ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। देखिए हो रही है ना, क्योंकि p इसको खोलेंगे तो p² + 1 - 2p, 1 से इधर जाएगा 0 हो जाएगा, p डिवाइड्स p² - 2p, डेट इज़ ट्रू। तो अगर a 1 या p-1 है तब तो हमारी a = b वाली कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई होती है। अदरवाइज़ कोई भी ऐसे 1 से लेकर p-1 के बीच में कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं हैं जो खुद से खुद a = b लें तो कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करें। इसका मतलब कि अगर हम इस सेट में से 1 और p-1 को हटा दें तो बाकी जो नंबर्स बचेंगे 2 से लेकर p-2 के बीच के, इनके बीच के नंबर्स, उनको हम पेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि 1 का पेयर तो सिर्फ 1 के साथ बनेगा, p-1 का पेयर सिर्फ p-1 के साथ बनेगा जो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करें। तो बाकी जो बचे नंबर्स हैं उनकी हम पेयरिंग कर सकते हैं कि वो किसी को a लें तो दूसरा हम इनमें से कोई नंबर चूज़ करें तो दोनों इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करें, वेयर a ≠ b। सपोज 2 के साथ p-2 ले लेते हैं, 3 के साथ p-3, कुछ इस टाइप से हम पेयरिंग कर लेते हैं। नाउ अब टोटल हमारे पास इस तरह से कितनी कॉन्ग्रुएंसेस बनेंगी, क्योंकि देखिए ये कितने नंबर्स हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास कितनी पेयरिंग बन जाएंगी। ये टोटल देखो 2 से लेकर 2 3 अप टू p-2 तक के नंबर्स हैं। टोटल कितने नंबर हैं ये, यहाँ 1 नहीं है और p-2 तक हैं तो एक कम कर दें तो मतलब p-3 नंबर्स हैं। अब कॉन्ग्रुएंस अगर बनानी है हमें तो पेयरिंग लेनी है दो दो नंबर्स, तो दो नंबर्स एक बार में लेंगे, इसका मतलब हाफ हो जाएंगे एलिमेंट्स, तो कितनी कॉन्ग्रुएंस बनेगी, हाफ कॉन्ग्रुएंस बनेगी ना। तो p-3/2 टोटल कॉन्ग्रुएंसेस आ जाएंगी, जैसे 2 और p-2 इकट्ठा ले लिया, फिर 3 p-3, तो टोटल कितनी कॉन्ग्रुएंस बनेगी, ये है p-3
3 नंबर्स, तो कॉन्ग्रुएंस p-3/2 कॉन्ग्रुएंसीज बन जाएंगे हमारे पास। नाउ ये जितने भी कॉन्ग्रुएंसीज आएंगी, मान लेते हैं कि 2 के साथ हम पेयरिंग करते हैं p-2 की, डेट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। 3 के साथ लेते हैं p-3, ऐसे ही लास्ट सब नंबर्स को ले लेते हैं, सब कॉन्ग्रुएंसीज को ऐसे मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट में तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। देखो 2, 3 ये सारे p-3 p-2 तक के सारे नंबर्स आ जाएंगे ये प्रोडक्ट में, और राइट में 1 ही रहेगा। सो ये कॉन्ग्रुएंस बन जाएगी। ये क्या बन गया आपके पास, बोथ साइड अगर p-1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये है 2, 3 अप टू p-3 p-2 p-1, इधर p-1 से मल्टीप्लाई करें मोड p, ये क्या बन गया, p-1 का फैक्टोरियल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू p-1 मोड p।